रुक्मिणी और कृष्ण की प्रेम कहानी। महाभारत और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानी भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण और विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी के प्रेम और समर्पण की है। रुक्मिणी का परिचय। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर, गुणी और बुद्धिमान थी। रुक्मिणी के 4 भाई थे, जिनमें सबसे बड़ा रुक्मी था। रुक्मिणी ने अपने जीवन साथी के रूप में भगवान कृष्ण को चुना था और उन्होंने कृष्ण के प्रति अपना संपूर्ण प्रेम समर्पित किया था। रुक्मी का विरोध। हालांकि रुक्मिणी ने अपने हृदय में कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनके भाई रुक्मी इस विवाह के खिलाफ थे। रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह चेदी के राजा शिशुपाल के साथ तय कर दिया था, जो कि कृष्ण के कट्टर शत्रु थे। रुक्मी की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो ताकि वह कृष्ण से बदला ले सके। रुक्मिणी का संदेश। रुक्मी की जिद के आगे रुक्मिणी विवश हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रुक्मिणी ने एक गुप्त संदेश कृष्ण को भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति और अपने प्रेम के बारे में बताया। इस संदेश में उन्होंने कृष्ण से अपनी सहायता की प्रार्थना की और उनसे आग्रह किया कि वे आकर उन्हें इस संकट से उबारें। कृष्ण का विदर्भ आगमन। कृष्ण ने रुक्मिणी का संदेश प्राप्त होते ही विदर्भ जाने का निश्चय किया। अपने भाई बलराम के साथ कृष्ण ने विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। रुक्मिणी का विवाह समारोह धूमधाम से आयोजित किया जा रहा था और शिशुपाल वहां पर मौजूद था। रुक्मिणी का अपहरण। रुक्मिणी ने कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा की और जब उन्हें सूचना मिली कि कृष्ण आ चुके हैं, तो उन्होंने अपनी देवी के मंदिर में प्रार्थना की। कृष्ण ने रुक्मिणी को मंदिर से ही उठा लिया और अपने रथ में बिठाकर वे वहां से निकल पड़े। शिशुपाल और उसके सहयोगियों ने कृष्ण का पीछा किया, लेकिन बलराम और अन्य यादवों ने उन्हें परास्त कर दिया। रुक्मी का पराजय। रुक्मी ने भी कृष्ण का पीछा किया और उनसे युद्ध करने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने रुक्मी को पराजित कर दिया। हालांकि रुक्मिणी के आग्रह पर कृष्ण ने रुक्मी का वध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने रुक्मी को जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसे अपमानित किया। विवाह और गृहस्थ जीवन। कृष्ण और रुक्मिणी द्वारका पहुंचे और वहां पर उन्होंने धूमधाम से विवाह किया। रुक्मिणी कृष्ण की प्रमुख पत्नियों में से एक बनी। उनका विवाह जीवन, प्रेम, समर्पण और सामंजस्य का प्रतीक बना। रुक्मिणी और कृष्ण की कई संतानें हुईं, जिनमें प्रद्युम्न प्रमुख थे। रुक्मिणी का धर्म और समर्पण। रुक्मिणी का जीवन कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम और समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने हमेशा कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति बनाए रखी। उनके जीवन की अनेक घटनाएं ये दर्शाती है कि वह एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श भक्त थी। निष्कर्ष। रुक्मिणी और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। ये कहानी प्रेम, समर्पण और विश्वास की है, जो युगों युगों से लोगों को प्रेरित करती रही है। रुक्मिणी के साहस और कृष्ण के प्रेम ने एक अद्वितीय कथा का निर्माण किया, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। रुक्मिणी और कृष्ण की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। श्रीमद्भागवत महापुराण और अन्य पुराणों में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। रुक्मिणी भगवान कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक थी और उनके पुत्र का नाम प्रद्युम्न था। प्रद्युम्न की कथा भी बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। रुक्मिणी विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक की पुत्री थी। उनके 5 भाई थे, जिनमें से सबसे बड़ा भाई रुक्मी था। रुक्मी नहीं चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो, बल्कि वह चाहता था कि उसकी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। रुक्मिणी ने कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान लिया था और उन्होंने एक संदेश भेजा जिसमें उन्होंने कृष्ण से अनुरोध किया कि वे आकर उन्हें शिशुपाल से बचाएं। कृष्ण ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और विवाह के दिन रुक्मिणी को लेकर द्वारका चले गए। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह एक महान घटना थी। इस विवाह से उन्हें प्रद्युम्न नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। प्रद्युम्न का जन्म भी अत्यंत रहस्यमयी घटनाओं से भरा हुआ है। जब प्रद्युम्न का जन्म हुआ, तब शंबरासुर नामक एक दैत्य ने उसे चुरा लिया और समुद्र में फेंक दिया। इस दैत्य को यह भविष्यवाणी थी कि प्रद्युम्न ही उसका वध करेगा, इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन प्रद्युम्न को एक मछली ने निगल लिया, जिसे एक मछुआरे ने पकड़ लिया। बाद में उस मछली को शंबरासुर के रसोई घर में लाया गया और वहां की रसोइया मायावती ने प्रद्युम्न को मछली के पेट से बाहर निकाला। मायावती ने प्रद्युम्न को पालने का निर्णय लिया। बाद में नारद मुनि ने मायावती को बताया कि प्रद्युम्न वास्तव में भगवान कामदेव का अवतार है और वह उनके पति थे। इस बात को सुनकर मायावती ने प्रद्युम्न को उनके वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया और उन्हें युद्ध की शिक्षा दी। प्रद्युम्न ने जब युद्ध कला में निपुणता प्राप्त कर ली,
तो उन्होंने शंबरासुर का वध किया और अपनी मां रुक्मिणी और पिता कृष्ण के पास लौट आए। प्रद्युम्न एक महान योद्धा थे और उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता का परिचय दिया। प्रद्युम्न का विवाह रुक्मावती से हुआ, जो कि रुक्मी की पुत्री थी। इस विवाह से उन्हें अनिरुद्ध नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कि अत्यंत वीर और पराक्रमी थे। अनिरुद्ध ने बाद में उषा नामक राजकुमारी से विवाह किया, जो कि बानासुर की पुत्री थी। इस विवाह की कथा भी अत्यंत रोचक और पौराणिक घटनाओं से भरी हुई है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के वंश में प्रद्युम्न के अलावा और भी कई प्रमुख पात्र हैं जिन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। प्रद्युम्न का चरित्र न केवल वीरता और पराक्रम का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म की विजय होती है। प्रद्युम्न के जीवन की घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि भगवान की कृपा और सच्ची निष्ठा के बल पर किसी भी प्रकार के संकट का सामना किया जा सकता है। रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की कथा ये भी बताती है कि सच्चे प्रेम और समर्पण के बल पर किसी भी प्रकार की बाधा को पार किया जा सकता है। रुक्मिणी का प्रेम और उनकी निष्ठा कृष्ण के प्रति अटूट थी, और इसी निष्ठा के कारण उन्होंने अपने पुत्र को भी महान योद्धा और धर्मपरायण बनाया। प्रद्युम्न ने अपनी वीरता और धर्मनिष्ठा से अपने माता पिता के नाम को और ऊंचा किया। इस प्रकार रुक्मिणी और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते हुए किसी भी प्रकार की कठिनाई को पार किया जा सकता है।